बीजेपी के लोग भी इनसे तंग आ चुके हैं, मोदी जी से, इनकी छवि से, इनकी कट्टरवादिता से। इन्होंने सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करा। महंगाई, बेरोजगारी और ये 50,000 से ऊपर स्कूल, इन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए। हरियाणा में जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा वो फीस देगा, और जो अगर प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो उसको सरकार 1000 रुपया देगी। ये है इनका शिक्षा मॉडल। ये सरकार मोदी शाह दिल गुंडा कर दी, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी जब जब डरता है, मोदी जब जब डरता है। ये मोदी जी का पूरा ढकोसला है, ईमानदारी का ढकोसला है। मोदी तो सिर्फ एक वॉशिंग पाउडर है और कुछ नहीं है। भ्रष्टाचारियों को वो कह रहा है भ्रष्टाचार करो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी में आके करो। जिनको ये घमंडिया बोलते हैं, घमंड तो इनमें है ना। ये मणिपुर पे बहन बेटियों से मिल पा रहे हैं घमंड के कारण, ना ये किसानों की बात सुन पा रहे हैं, ना नौजवानों की बात सुन पा रहे हैं, ना बेरोजगारों की बात सुन पा रहे हैं, ना मिलिट्री की बात सुन पा रहे हैं, ना सैनिकों की बात सुन पा रहे हैं, ना पेंशन पे सुन पा रहे हैं। घमंड तो इनमें है, क्योंकि इनमें सत्ता का घमंड है। ये पूरी तानाशाही कर रहे हैं, हर तरीके से आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो ईमानदार नेता हों, चाहे विपक्ष हो। ये मोदी जी की पूरी तानाशाही चल रही है ताकि इनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। इनको डर लगने लगा है 2024 का कि हार रहे हैं, हर जगह से सर्वे इनके खिलाफ आ रहे हैं, इस वजह से ये इतनी शक्ति बरत रहे हैं। ये ईडी कार्रवाई कर रही, भरोसा क्यों नहीं हो रहा? भाई ईडी का भरोसा तब होगा ना जब कोई सबूत होगा। सबूत कोई है नहीं। एक जैसे ये तो पुलिस खेल है ना, एक चोर पकड़ लिया, उससे बोल दिया उस साहूकार का नाम ले दे, उसका नाम ले दे, और उसको उठा लिया। ये तो वो खेल है, सबूत भी तो चाहिए कोई। एक सबूत आप नीति में घोटाला का सर, घोटाला का आरोप है ना, लेकिन कोई सबूत तो होगा। कहने को तो मैं भी कह देता हूँ कि फलाने ने और घोटाला किया है, उसने घोटाला किया है, उसका कोई सबूत तो होगा। कोई सबूत नहीं है सर, ना सत्येंद्र जैन के खिलाफ है, ना मनीष सिसोदिया के खिलाफ है। कोर्ट से इनको डांट पड़ रही है, और इसके बाद जब ये देखते हैं कि ये रिहा होने वाले हैं, एक नया केस और ठोक देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अंदर रखने के लिए, ताकि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं केजरीवाल जी से ये डर रहा है मोदी पूरी तरह से। इतना डर किसी के पास नहीं होता। जैसे कंस डरता था ना, कंस को जिससे भी डर लगता था उठा के उसको जेल में डाल देता था, लेकिन मरा वो। ये भी हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे, ये जानते हैं। आप लोग इधर संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान पर भी कार्रवाई हो गई है। मैं कह तो रहा हूँ सर, ये डराने की कोशिश है, पूरी डराने की कोशिश है, ताकि जो पब्लिक है या नेता है वो डर जाए। लेकिन ये क्रांतिकारी पार्टी है, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी की पार्टी है, ये डरने वाली नहीं है। एक अमानतुल्ला खान साहब छोड़ो, आप जितने भी हमारे एमएलए हैं सब पे ईडी का छापा डलवाओ, आईटी का छापा डलवाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं मिलने वाला इनको। एक सबूत नहीं है इनके पास, सब ईमानदार हैं, और ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। पहले इन्होंने खरीदने की कोशिश करी, जब हम लोग नहीं बिके, हम लोग बेईमानी करने लग जाए, रिश्वत लेने लग जाए और इनको देने लग जाए कुछ हिस्सा, तो सब ईमानदार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या लगता है जो कट्टर ईमानदार की आप लोग कहते हैं छवि बना के रखे, कि जो एक के बाद एक नेता जा रहे हैं, छवि धुंधली होगी? सर, छवि धुंधली कैसे होगी? उल्टा पब्लिक जान रही है। पब्लिक को ये समझ में आ रहा है कि ये झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। ये झूठे केस जितने ये हमारे ऊपर लगा रहे हैं, उतना मोदी जी की इमेज डाउन हो रही है और केजरीवाल जी की इमेज चमक रही है। उनकी ईमानदारी के ऊपर पब्लिक को भरोसा हो रहा है इस टाइम। तो बीजेपी की तरफ से एक बात कही जाती है कि जब आप सही हैं तो फिर डर क्यों रहे हैं? भाई डर कौन रहा है? अगर डर रहे होते तो अंडरग्राउंड होते, या बीजेपी के साथ मिल गए होते, या बीजेपी के बिक गए होते उनके हाथों। डर कौन रहा है? डर तो रहे ही नहीं हम ना डर रहे भाई। डर तो मोदी जी रहे हैं 2024 का तो सर्वे सुनकर। तो ये प्रदर्शन जो हो रहा है, दबाव बनेगा? बिल्कुल बनेगा जी। पूरा पब्लिक में आप जाके देखो, जो इनके अंधभक्त है ना, उनमें भी आदत टूट चुके हैं। ये इनको भी पता है, इनको ये सर्वे सब मालूम पड़ गया कि बीजेपी के लोग भी इनसे तंग आ चुके हैं, मोदी जी से, इनकी छवि से, इनकी कट्टरवादिता से। इन्होंने सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करा है। आप चाइना के बताओ ना, कभी चाइना के बारे में बोले हो? पाकिस्तान पे तो गुराते रहते हैं, चाइना पे बोल के दिखाओ ना। मणिपुर पे क्या हुआ? इजराइल के ऊपर इजराइल भाई वो हमारे देश का हिस्सा है क्या? जो हमारे देश में चल रहा है, जो हमारी बहन बेटियां नंगी हो रही हैं, उनका क्या? उनके ऊपर इनके कोई वो नहीं है। एक साल किसान बैठे रहे बॉर्डर पर, 750 किसानों ने शहादत दी। बोले कभी मोदी जी है? लास्ट में कह दिया जी हमारी तपस्या, काहे की तपस्या है? तुम्हारे भ्रष्टाचार में तुम पूरी तरह से नाकाम हुए, और कुछ नहीं है इनके पास। में डरपोक प्रधानमंत्री है हमारा, कोई 56 इंची का सीना नहीं है इसका, डरपोक है, डरपोक। टीवी सर्वे में फिर से आ रहे हैं 2024 में।
भाई कुछ नहीं है, सर्वे कुछ नहीं है इनका। पब्लिक से पूछ के देखो ना, टीवी पे सर्वे क्या दिखा रहे हो आप निकल जाओ, पब्लिक से पूछ के देखो, कौन बता दे। भाई महंगाई, बेरोजगारी, और ये 50,000 से ऊपर स्कूल इन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए। हरियाणा में जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा वो फीस देगा, और जो अगर प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो उसको सरकार 1000 रुपया देगी। ये है इनका शिक्षा मॉडल। ये जो मुद्दे गिना रहे हैं, ये मुद्दा बन पाएगा 2024 में? भाई पूरे मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों के डर के मारे तो ये ईडी चल रही है। ये मुद्दे जो हैं इसी को दबाने के लिए ईडी चल रही है। संजय जी के ऊपर ईडी के छापा है, और जो इनका दोस्त है अडानी, 21,000 करोड़ की आप लोगों ने दिखाया था ना, वहाँ पकड़ी गई है वो ड्रग्स, उसके बारे में क्या हुआ? उसकी कोई जांच चली? पकड़ा गया कोई? अडानी हुआ अंदर? कुछ नहीं। ये मोदी जी का पूरा ढकोसला है, ईमानदारी का ढकोसला है। मोदी तो सिर्फ एक वॉशिंग पाउडर है और कुछ नहीं है। भ्रष्टाचारियों को वो कह रहा है भ्रष्टाचार करो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी में आके करो। प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं, तो उन्होंने कहा कि कोई भी जो भ्रष्टाचारी है छोड़ा नहीं जाएगा। भाई वो भाषण ही तो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना आके, आप ही 2 सवाल पूछ लेना, पानी ना पीने लग जाए तो बोल देना। 1 मिनट में पानी का गिलास इनका गला सूख जाता है। सच्चाई पूछ ले कोई सामने, अगर सही ईमानदारी से कोई सवाल पूछ ले तो। ये कुछ ना है, ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को डराने के लिए, क्योंकि इनको मालूम है कि इनकी जड़ें हिल चुकी हैं। ये कभी भी बीजेपी का जो दरख्त है ना वो खत्म हो चुका है, इनका वर्चस्व खत्म हो चुका है। अब बहुत से राज्यों में इनको बिल्कुल निकाल दिया है, जीरो है, कहीं कुछ नहीं है इनका। और जो केजरीवाल गठबंधन को घमंडिया कहते हैं। भाई घमंड इनमें भरा हुआ है। उन्होंने कौन सी घमंड वाली बात करी है ये बताओ आप? उन्होंने कोई घमंड वाली बात करी है क्या इंडिया का? जिनको ये घमंडिया बोलते हैं, घमंड तो इनमें है ना। ये मणिपुर पे बहन बेटियों से मिल पा रहे हैं घमंड के कारण, ना ये किसानों की बात सुन पा रहे हैं, ना नौजवानों की बात सुन पा रहे हैं, ना बेरोजगारों की बात सुन पा रहे हैं, ना मिलिट्री की बात सुन पा रहे हैं, ना सैनिकों की बात सुन पा रहे हैं, ना पेंशन पे सुन पा रहे हैं। घमंड तो इनमें है, क्योंकि इनको सत्ता का घमंड है। ये किसी की बात ही नहीं सुन रहे, दूसरों को घमंडी कह रहे हैं, लेकिन घमंडी खुद है ये। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं महिला कार्यकर्ता और पुरुष कार्यकर्ता। तो आप देख सकते हैं जो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है, और इधर भी लोग बैठे हुए हैं, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप मोदी तेरी गुंडा कर दी, ईडी के बल पे ये सरकार नहीं चलेगी, सीबीआई के बल पे ये सरकार नहीं चलेगी, मोदी शाह तेरी गुंडा कर दी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी जब डरता है, मोदी जब डरता है, मोदी जब डरता है, मोदी जब डरता है।